हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु और आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री का 9th चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि उसके क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स है ये कंपाउंड्स मेनली पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल से मिलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस होते हैं क्योंकि बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, एंड देन को हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के टाइप के बेसिस पर 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सैचुरेटेड कार्बन, देन है अनसैचुरेटेड कार्बन, देन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड को कहते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कार्बन और कार्बन का ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और इनका जनरल फार्मूला जैसे कि CnH2n+2 होता है एंड कार्बन आइटम्स यहाँ सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर जो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्रिकल का होता है और उनका जो बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 100 एंड जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रॉक्स 109.5 डिग्री का होता है। ठीक है, एंड देन अल्कनाइंस को पैराफिन्स पैराफिन्स भी कहा जाता है। ये जनरली कम रिएक्टिव होता है। ऑल्सो फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन जो है, मीथेन CH4, देन उसके बाद इथेन, देन प्रोपेन। तो इन्हें जो है ये लो रिएक्टिविटी का होता है। ठीक है, ऑल्सो पैराफिन्स को जो लो रिएक्टिविटी कहते हैं जिसमें मीथेन, इथेन और प्रोपेन होता है। सो नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अल्केन्स, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एटम्स के बीच डबल डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जो जो अल्केन्स है, ठीक है, तो अल्केन्स में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड होता है। जनरली उसका फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n होता है और कार्बन आइटम में sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली वो जो होता है वो प्लानर होता है। ठीक है, एंड देन बॉन्ड एंगल जो होता है, उसका जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 120 डिग्री का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इथेन हो गया, ठीक है, इथाइन हो गया, CH4 एंड देन प्रोपेन। तो इसका जो है कार्बन आइटम में sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ज्योमेट्री में ये प्लानर होता है एंड बॉन्ड एंगल जो होता है अप्रॉक्स 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अल्काइंस। अल्काइंस जो होता है वो अल्काइंस में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जो जनरल फार्मूला उसका वही CnH2n-2 होता है और कार्बन आइटम्स sp हाइब्रिडाइज होता है और ज्योमेट्रिकली वो लीनियर होता है और जो बॉन्ड एंगल होता है उसका 180 डिग्री का होता है। जिसमें इथाइन, ठीक है, इथाइन भी होता है उसमें
तो आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है हमारा आखिरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये जो हाइड्रोकार्बन है बेंजील रिंग, ठीक है, तो जो बेंजील रिंग या सिमिलर साइक्लिक स्ट्रक्चर रखते हैं और इनके जो कंपाउंड्स में स्पेशल स्टेबिलिटी होती है कि जिसे एरोमेटिक स्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और ये इक्केल रूल, ठीक है, इक्केल एक्कल्स रूल जो होता है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड also show special stability due to resonance. Okay, next is alkanes. Alkanes generally features of alkanes, तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। और कार्बन जो होता है, कार्बन आइटम्स sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। और नॉन नॉन पोलर कंपाउंड होता है उसमें, ठीक है। और प्लस वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जो वाटर है उसमें ये इनसॉल्युबल वाटर में जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और लो रिएक्ट जो है वो लेस रिएक्टिविटी दिखाते हैं, उसमें शो करते हैं लेस रिएक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा फोकस है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हमने क्या प्रिपरेशन किया अल्केन के ऊपर की जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन जो अल्केन्स या अल्काइंस में हाइड्रोजन ऐड करके अल्काइन बनाया जाता है। इस रिएक्शन में जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जनरल रिएक्शन जैसे कि अल्केन या अल्काइन जो होता है प्लस H2 जो कि अल्केन देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इथेन जो C2H4H2 जिसमें निकल पैलेडियम एंड देन प्लेटिनम प्रेजेंट होता है एंड जो हमें देता है इथेन, ठीक है, C2H6। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करके अल्काइन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल मैंने जो अभी बताया वो एंड देन जो कैटलिस्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि निकल होता है, पैलेडियम होता है और प्लेटिनम होता है। तो वर्ड्स रिएक्शन जिसमें वर्ड रिएक्शन में दो अल्काइन हैलाइडाइज होते हैं जो कि सोडियम मेटल के साथ ड्राई एथर में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जिसे हायर अल्केन बनता है जिससे, ठीक है। नेक्स्ट इज कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोजिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करके अल्काइन बनाया जाता है जिससे, ठीक है। और उसके बाद डिकार्बोजिलेशन जो हीटिंग सोडियम सॉल्ट विथ सोडियम लाइम, यानी कि कार्बोजिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करने पर अल्केन मिलता है, ठीक है। Physical properties of alkanes. Physical properties of alkane means lower alkanes are gases, higher ones are liquids or solids. Okay, तो जो लोअर अल्केन्स है, लोअर अल्केन्स में गैसेस होते हैं, मिडल अल्केन्स में लिक्विड होता है, ठीक है, एंड हायर अल्केन्स में सॉलिड्स होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ता है वो, और वाटर में जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स जो कंबशन रिएक्शन है जिसमें अल्केन्स ऑक्सीजन के साथ बर्न करके, जो अल्केन्स जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न करके वो CO2 और H2O बनाते हैं, ठीक है। एंड दूसरा है हेलोजेनेशन, जो जिसमें अल्केन्स जिसमें सनलाइट या यूवी लाइट के प्रेजेंस में एटम हेलोजन से रिप्लेस होते हैं, यानी रिप्लेस हो जाता है वो, ठीक है। जो सनलाइट या यूवी लाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन एटम हेलोजन से रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 plus Cl2, it gives us CH3 Cl plus HCl, okay। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्कोहल्स और एल्डिहाइड या एसिड्स जिससे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसे कंट्रोल ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड देन जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स जो उसका जनरल फीचर्स क्या होता है कि जिसमें जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और प्लानर ज्योमेट्री स्ट्रक्चर होता है उसका। और उसके बाद जो उसका बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है और वो अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जिसमें फर्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स। यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जिसमें अल्कोहल से वाटर रिमूव करके अल्केन बनाया जाता है यूजिंग, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इथेनॉल, जो कि इथेन प्लस वाटर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूव ऑफ HX फ्रॉम अल्काइन हैलाइड्स। तो अल्काइन हैलाइड से HX रिमूव करके अल्काइन बनाता है, ठीक है। वंस अगेन आई विल रिपीट कि अल्काइल जो हैलाइड से HX रिमूव करके अल्केन बनाता है, उसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स, ब्रेकिंग लार्ज अल्केन्स इनटू स्मॉलर वंस। तो लार्ज अल्केन्स को हीट करके, लार्ज अल्केन्स जो है उसको हीट करके छोटे स्मॉल अल्केन्स और अल्केन्स में ब्रेक किया जाता है, ठीक है। जिसको लार्ज जैसे कि लार्ज अल्केन्स को हीट करके छोटे अल्केन्स और अल्काइंस में तोड़ दिया जाता है, यानी ब्रेक कर दिया जाता है स्मॉल अल्केन्स और अल्काइंस में। एंड नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। लोअर अल्केन्स आर गैसेस, ठीक है। एंड लोअर अल्केन जो होते हैं वो गैसेस होते हैं और प्लस इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और स्लाइटली सॉल्युबल जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, एडिशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन एंड हाइड्रोहेलोजनेशन होता है, ठीक है। तो अल्काइंस में रिएक्शन एडिशन होता है, इसमें हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन एंड हाइड्रोहेलोजनेशन होता है। नेक्स्ट इज मार्कोनिकोस रूल्स, हाइड्रोजन अटैचेस टू कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन। हाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैच होता है जहां ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो प्रोपेन है, ठीक है,
propane plus HBr, it gives us 2 promopropane. Okay, ऐसी ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोल्ड अल्काइन जिसमें KMnO4, जो KMnO4 से अल्केन्स डायोड्स बनाते हैं, ठीक है। जो कोल्ड अल्कानाइन KMnO4 जो है उससे अल्केन्स, हाँ सॉरी, जो अल्कीन्स होते हैं वो डायोल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड देन अल्काइन जिसमें जनरल फीचर्स क्या होते हैं उसमें कि जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n-2 होता है, और कार्बन एटम जो होते हैं उसमें वो sp हाइब्रिडाइज होता है, और लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो उसका 180 डिग्री होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो होता है उसका 180 डिग्री होता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जिसमें फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो जिसका रिएक्शन विथ वाटर गिव्स एक्टिलाइन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा CaC2 plus H2O gives us C2H2 plus Ca ब्रैकेट में OH2। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस जिसमें फ्रॉम कैल्शियम कार्बिड, जो कैल्शियम कार्बिड जो होता है वो कैल्शियम कार्बिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पर इथाइन एक्टिलाइन H2, इथाइन एक्टिलाइन H2 सॉरी C2H2 बनता है, ठीक है, उससे जिससे एक्टिलाइन जो होता है, एक्टिलाइन जिससे C2H2 फॉर्म होता है। एंड ये मेथड अल्काइन इथाइन बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड होता है, ठीक है। जो कि मैंने केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखा हूँ, तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं कि जो अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड टू गिव इथाइन, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है वो इथाइन होता है, रिएक्शन टाइप हाइड्रोलिसिस होता है, और बाय प्रोडक्ट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, स्लेट लाइम होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड जो होता है वो किस में यूज जो होता है वो वेल्डिंग और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होता है। तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन, जो डिहाइलाइड से अल्काइंस बनाए जाते हैं उससे डिहाइड्रो हेलोजनेशन कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल डिहाइड्राइड्स। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं अल्काइंस के, वो लोअर अल्काइंस में गैसेस होते हैं, और वाटर में इंसॉल्युबल होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्युबल सॉल्वेंट होता है उसमें, ठीक है। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन जिसमें एडिशन रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन एंड हाइड्रो हेलोजनेशन होता है, ठीक है। एंड ये सब उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड एसिडिक नेचर जिसमें टर्मिनल अल्काइंस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल एक्टिलेट्स बनाते हैं, ठीक है। जो टर्मिनल अल्काइंस होता है, टर्मिनल अल्काइंस मेटल्स के साथ वो रिएक्ट होके मेटल्स के साथ रिएक्ट होके वो एक्टिलाइट एक्टिलाइट्स वो फॉर्म होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स एक्टिलाइट्स, ठीक है। एंड देन वैसी ऑक्सीडेशन जिसमें KMnO4
एंड ओजोन क्लीवेज। तो KMnO4 और ओजोन अल्काइंस को तोड़कर एसिड या जो KMnO4 और ओजोन सॉरी ओजोन को ब्रेक करके वो एसिड्स और केटॉन्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम बेंजीन का जो है वो स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है उसमें। सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है C6H6 होता है, प्लानर हेक्सागोनल रिंग होता है उसमें। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, और सभी सीसी बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, और प्लस sp2 हाइब्रिडाइज होता है सारे कार्बन आइटम्स। ठीक है, वैसे ही प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिलाइन जो 3C2H2 gives us C6H2 जो डी कार्बो ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट रिडक्शन ऑफ फिनॉल में होता है। ठीक है, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन जिसमें बेंजीन मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करता है, जिसमें नाइट्रोजन सल्फोनेशन, हेलोजनेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्कानाइजेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट एसिलाइजेशन होता है। ऑल्सो बेंजील एडिक्शन रिएक्शन इजीली नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी जो एरोमेटिक स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, एरोमेटिक की जो स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है, उसके कारण वो बेंजील एडिक्शन रिएक्शन इजीली नहीं कर पाता है। सो कार्सिनोजेनेसिटी, मैं एक छोटा सा इसके ऊपर एक टॉपिक शेयर करना चाहूँगा कि कार्सिनोजेनेसिटी जो है वो कार्सिनोजेनेसिटी एबिलिटी ऑफ केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट टू induce cancer, increase its incidence or accelerate tumor. Okay, and then develop in humans or animals. These agents known as carcinogens, जो कि डीएनए कॉजिंग को फंक्शन ऑफ्टेन करता है, और म्यूटेशन जो जेनोटॉक्सिक और अदर सेलुलर डिसरप्शन नॉन जेनोटॉक्सिक जो होता है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस में इन्वॉल्विंग इनिशियल प्रोग्रेशन देता है उसमें। ठीक है, तो कार्सिनोजेनेटिक जेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी, तो कुछ हाइड्रोकार्बन्स हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, राइट। एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि PAHS बहुत डेंजरस होता है, जिसमें बेंजो पायरेन होता है जो कि सिगरेट स्मोक में होता है। ठीक है, ऑल्सो जो ये कंपाउंड्स कॉज कर सकते हैं जैसे कि कैंसर, डीएनए म्यूटेशन जैसे कि मैंने बताया था, एंड देन उसके बाद रेस्पिरेटरी ओके रेस्पिरेटरी डिजीज। सो ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, इट्स मोर देन टॉक्सिक फ्रॉम अल्काइंस, और इसलिए हाइड्रोकार्बन को केयरफुली हैंडल करना जो कि बहुत
इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।